नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हमेशा के लिए सांस रुकने वाली है। सच्चाई सुनकर होश उड़ जाएंगे। अभी भी बस समय बचा हुआ है। वीडियो को सारी काम छोड़कर अंत तक देख लो, बिना काटे बिना स्कीम किया। अब आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह घटना आपके साथ नहीं बल्कि आपके दुश्मनों के घर पर घटने वाली है। आपके दुश्मनों ने कितना पाप किया है यह किसी से छुपा नहीं है, सबको दिख रहा है, हर कोई देख रहा है, और दुश्मन के पापों की अब सजाओ उन्हें मिलकर रहेगा। आपकी दुश्मन ने जो गलती किया है वह बहुत बड़ी गलती है। आपकी दुश्मन ने एक ऐसी गलती कर दिया जो कि उन्हें अब भारी पड़ने वाला ही, या यूं कह सकते हैं कि उसे भिखारी बनाकर छोड़ देगा। इतना बड़ा गलत ही उन्होंने किया है कि आप सुनकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे, और इस गलती का रिलेशन आपसी यानी कि आपकी वजह से अब आपकी दुश्मन के घर पर यह घटना होने वाली है, जिसे देखकर आपकी दुश्मन थर थर का पाएंगे। आपको हम बता दें कि यह समय जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, हर एक चीज आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य लग रहा होगा। आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि कौन से घटनाएं होंगे आपकी दुश्मन के घर पर और आपकी वजह से क्यों हो रहे हैं, क्यों आपकी भी सच्चाई सुनकर हो सुनने वाले हैं। इन सभी के बारे में हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इस वीडियो में ऐसा क्या है कि हम इसे बिना काटे बिना स्किप किए देखें। क्यों आखिरकार आप लोगों को हम यह बातें बता रहे हैं, उनके बारे में आप सुनोगे तो आपकी भी होश उड़ाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि यह समय आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थीं जो कि बिल्कुल गलत था। यह जो घटना आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है, यह घटना आपकी दुश्मन आपके घर पर करना चाहता था, यानी कि आपकी बर्बादी आपकी दुश्मन चाहती थी। यह जो आपकी दुश्मनों की सांस रुकने वाली है, इस घटना को देखकर यह आपके साथ आपका दुश्मन करना चाहता था। बातों को थोड़ा गहराई से समझने का आप कोशिश कीजिए कि आपके दुश्मन आपको चाहता था कि आप मौत की नींद सो जाएं। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, आप पूरा बिल्कुल मत मानना। अगर आपको बुरा लगे तो हमें माफ करना, पर दुश्मन आपका यही चाहता है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब अगर आपका दुश्मन ऐसा करना चाहेगा तो क्या वह कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके ऊपर कई सारे देवी देवताओं का हाथ थे। कई सारी ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको बताए भी हैं कि कई सारे देवी देवता आपके आसपास रहते हैं, आपकी हमेशा मदद करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। ऐसे कई सारे ज्योतिषी कार्यक्रम में हमने बताया है आपको। तो इसी वजह से जो आपकी साथ हो रहा था वह आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है। आखिर क्या हो रहा था, क्या आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है, ये चीज थोड़ा आप अभी तुरंत समझ लो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल में आपके दुश्मनों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ये बात समझते हैं कि आपसे हर कोई जलता है, आपके कार्यों से जलता है, आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। आप ये बात पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसी ऐड में एक आपका दुश्मन था, उनका नाम भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी हम बताते हैं कि हुआ क्या था। वह चाहता था कि आप पूरी तरह से तबाह हो जाएं, और इसके लिए वह आपके घर पर तांत्रिक क्रिया टोटके, बुरी शक्तियों सब कुछ छोड़ने का प्रयास कर रहा था। और इस प्रयास में आपकी दुश्मन ने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर यह बुरी शक्तियों छोड़कर तांत्रिक क्रिया करके उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। क्योंकि आपके घर में जो कुलदेवी कुलदेवता है, जो आपकी रक्षा करने वाले देवी देवता है, वह देवी देवता इस तांत्रिक क्रिया को देख लिए। उन्हें पता चल गया कि आपको कोई बर्बाद करना चाहता है, आपके ऊपर बुरी शक्तियों छोड़ रहा है, आपकी बर्बादी चाहता है। तो अब की इन देवी देवताओं को गुस्सा आ गया, और अब यह जो तांत्रिक क्रिया आपकी दुश्मन है आपके ऊपर किया था, यह तांत्रिक क्रिया आपकी दुश्मन को भारी पड़ रहा है, उनके ऊपर ही असर कर रहा है। वह सारी बुरी शक्तियों उनके घर पर जाकर मंडरा रही है, और उसे बिल्कुल पता है कि उनके आसपास बुरी शक्तियों घूम रही है, लेकिन अब वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब उन्हें उनकी सजा मिलकर ही रहेगा। और अब तो वह डरने भी लगा है। आपसे टकराने के लिए आपसे वह बहुत डर रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आपके ऊपर कोई देवी देवताओं का हाथ है। अब दोबारा आपका दुश्मन यह गलती बिल्कुल नहीं करेगा।
जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हम बता दें, यह समय बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। बात अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यह व्यक्ति कौन था? कौन आपका छुपा दुश्मन था जो तांत्रिक क्रिया कर रहा था? यह देवता कौन है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, पर आपकी प्राणों की रक्षा कर रहा है, आपके साथ रहता है? और सबसे बड़ी बात कि आपको अब इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर इस देवता को आप नजरअंदाज करोगे और जाने अनजाने में आकर इस देवता को आप नाराज कर दोगे अपनी गलतियों की वजह से, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि यह देवता अभी आपके घर में ही है, आपके घर में ही छुपा हुआ है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं जानती। और आप अगर कोई ऐसा गलती कर देंगे जिनका अगर इस देवता को बुरा लग गया तो आपकी बर्बादी निश्चित है। हम यह बात आपको बता दे रहे हैं। यह बात भले ही कड़वा है, लेकिन हम आपको सच्चाई तो बताते ही हैं। आपको पता ही है, तो अब आपको करना क्या चाहिए? बस इस वीडियो को आप देख लो, जान लो कि यह देवता कौन है और आखिरकार आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है जाने अनजाने में आकर, ताकि इस देवता का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, एक शक्ति रोज तुम्हारे घर आती है। अब क्यों और कब आता है, यह चीज जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके साथ जो बड़ी घटना अभी हो रहा है ये वाकई आपके होश उड़ा देंगे। जी हां दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर हर रोज रात कोई शक्ति आता है, आपके घर में घूमता है, आपके आसपास घूमता है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठने लगे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो यह होगा कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार हमारे घर क्यों आती है। इनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे आप अभी तक अनजान हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसके बारे में जान लो, आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्तिभाव के साथ माता रानी का 5 बार जयकारा भी लगा दी। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि यह शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है, और सबसे बड़ी बात में अगर आपके घर कोई शक्ति आ रहा है तो आपको पता क्यों नहीं चलता है। इन सभी के बारे में अब पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि आपकी जीवन काल में यश में आपकी रोज के दिनचर्या वाले काम, आपके रोज के कार्यों से आप थक हार कर शाम को अपने घर आते हैं, और जब आप खाना पीना खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा कांड शुरू होता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है और आपके घर में चारों तरफ घूमती है, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपके पास से कोई शक्ति वापस लौटकर चला जाता है। यह घटना आपके साथ हर रोज होता रहता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है, इनके बारे में आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसे आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। यह जो शक्ति है यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है, जो कि आपके घर में कहीं छुपा हुआ रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब आप अपने घर में हर रोज खाना पीना खाने के बाद अपने घर में आप जब सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा खेल होना शुरू हो जाता है। यह शक्ति शाम को बाहर निकलता है और आपके घर में घूमते रहता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के आपके घर में घूमने से आपका बड़ा फायदा हो रहा है, आपका बड़ा अख्तरा टल रहा है, आपके ऊपर आ रहे हैं, मुसीबत खत्म हो रहे हैं। हम आपको एक चीज क्लियर बता दें कि आप अपने जीवन काल में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करती हो, उसे समय आपको रोकने के लिए कई सारे लोग अड़चन डालना शुरू कर देते हैं। खासकर जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाती हो तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि यह तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। और इसी ऐड में आपकी कई सारे दुश्मन बन चुके हैं। इसी वजह से आपके कई सारे जलने वाले लोग बन चुके हैं, और वह जो जलने वाले लोग हैं वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है छुपे हुए, यह जो आपकी विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, यह आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है। आपकी दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जुड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है।
तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है और उन बुरी शक्तियों के वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके। यही आपकी दुश्मन का मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि जिनके साथ होता है महाकाल उनका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। देखिए, आमतौर पर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वह रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती है। रात का जो समय होता है वह बुरी शक्तियों की शक्ति बढ़ जाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना हो जाता है, और इसी वजह से कहीं आपकी दुश्मनों का जो तांत्रिक क्रिया है, जो बुरी शक्तियों है, वह आपके ऊपर प्रभाव न जमा दे। इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि आखिरकार यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है, और आपको यह भी समझ आ चुका है कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर चीज हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा बात जानना बाकी है। सबसे बड़ी गुप्त बात जो निकल कर आ रहा है, उनके बारे में सुनकर तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। जो बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा इससे सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में अब बताने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। बस अब शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, वह 3 बड़े कांड कौन से हैं जो होने वाली है। सबसे पहले दुश्मन की बोलती बंद होने वाला है। अब दुश्मन आपका खून के आंसू रोएगा, क्योंकि आपकी खुशियों में 4 चांद लगेगा। आपकी खुशियां देख दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दुश्मन अब यूं समझ लो कि दीवार में अपना सर पटक पटक कर रोएगी। जी हां मित्रों, पिछले समय आपको उन्होंने बहुत परेशान करने का काम किया है, पर अब वह परेशान नहीं बल्कि हैरान होने वाले हैं। आपके जीवन काल के तरक्की को देखकर यह समझ लो कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण और खास समय का शुरुआत हो चुका है। बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। अब तैयार हो जो खुशियां मनाने के लिए हर चीज आपको हासिल होगा। परंतु इस खास समय में, इस महत्वपूर्ण समय में कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, जो कि आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम बताने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि आपके लिए यह समय कैसा है, आपके लिए यह समय किस प्रकार महत्वपूर्ण है, और कौन कौन से बड़े लाभ की प्राप्ति आपको हो सकता है। किन किन क्षेत्रों से बड़े धन लाभ मिलेंगे, आपका राशिफल कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा। साथ ही बात करेंगे कि कार्य कर रहे लोगों के लिए, वह पर कर रहे लोगों के लिए समय कैसा है। जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए समय कैसा है, और जो आपके सपने हैं वह किस प्रकार पूरे होंगे, उनमें कौन कौन से बदलाव आपको करने की आवश्यकता पड़ सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा एक ही निवेदन रहेगा कि हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण कर पाती। जिम हमारा बहुत समय लगता है, और इतना अधिक मेहनत करने के बाद हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। बस आप वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दी। आपको बता दें कि अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप माता रानी के एक ऐसे भक्त के साथ जुड़ चुके हैं जो हमेशा माता रानी से यही कामना करता है कि है माता रानी, आप सभी को खुशियां देना और आप किसी को भी दुखी मत रखना। हर एक इंसान, हर एक भक्त को प्रसन्न करके रखना। जी हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में 5 बार माता रानी का जयकारा भी जरूर लगा देना। तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनेंगे। जी हां मित्रों और दोस्तों, आप सभी को एक और चीज बता दें। यार, समय आप लोग अब यह चीज जरूर सोच रहे होंगे कि किस प्रकार हमारा यह समय महत्वपूर्ण है, और क्या कुछ यश में हमारे जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। तो जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि दोस्तों, यश में 1 से अधिक क्षेत्रों से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुराने रुके कार्यों में अचनके से गति आएगा। ऐसा प्रतीत होता कि किस्मत आपके ऊपर मेहरबान है। आपको बता दें, कुछ बिगड़े कार्य भी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। कुछ लंबे समय से अटके हुए कार्यों में भी यश में गति आए। यही नहीं,
बल्कि भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं भी आपके सफल होंगे। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस समय आप अपनी जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि आपकी जो जुबान है दोस्तों, आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। इंसान की जो जुबान होती है दोस्तों, वह चाहे तो किसी का दिल भी जीत सकती हो और किसी का दोस्त तो दुश्मन भी आसानी से बन सकती है। आपको अपनी जुबान का उपयोग बहुत ध्यानपूर्वक करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके मुंह से कुछ कड़वे वचन निकल सकते हैं। आपका अपना आपसे नाराज हो सकता है, यहां तक कि रिश्ते नाते भी टूट सकते हैं। दोस्तों, यहां तक कि लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और हाथापाई भी हो सकती है। इसलिए अपनी जुबान को थोड़ा सा काबू में रखिएगा, क्योंकि स्थिति लड़ाई झगड़ों की हो रही है। स्थिति दोस्तों रिश्तों में दरार आने की भी हो रही है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आशाएं मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब जो भी मैं बताऊं बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि यदि भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो वे आपकी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं। यदि वह विलंब करते हैं तो आपके धैर्य को बढ़ा रहे हैं। और यदि नहीं सुनते हैं तो उन्हें पता है कि आप स्वयं ही उस समस्या का हल निकालने में सक्षम है। अर्थात मित्रों, गुरुजी इस सुविचार के माध्यम से आपको यह बताना चाह रहे हैं कि चाहे कैसी परिस्थिति हो, भगवान ना पर कभी भी विश्वास करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चाहे रास्ते कैसे भी हों, अंत में वह रास्ते हमें भगवान से ही मिलाते हैं, हमारी मंजिल से ही लाते हैं। तो गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य यह लिखिए। दोस्तों, वीडियो की अंत तक जरूर देखें। तो इतना ध्यान से सुनिए कि यह जो समय है, इस समय में आपको अपने लोगों से जुड़ा कर रहना होगा। वही आपको प्रलोभन से दूर रहकर केवल काम पर ध्यान लगाना है, और विचारों में खोए रहने से आप वक्त बर्बाद कर सकते हैं। ज्यादा सोच विचार करना कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो मित्रों, ज्यादा सोच विचार न करके केवल अपने काम पर अपना फोकस रखें, और प्राप्त हुए अवसर को खोने की आशंका बन रही है। वहीं वर्तमान से जुड़ा नहीं कर पाएंगे। करियर को नई दिशा देने के लिए मार्ग आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनका फायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर आप जल्दबाजी के चक्कर में या तो अपना नुकसान कर बैठते हैं या फायदे को गवा बैठते हैं। मित्रों, अपेक्षा के अनुसार लव रिलेशनशिप बदलता हुआ नजर आएगा, और फिलहाल भविष्य से संबंधित चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि भविष्य की चिंता आपको पीछे हटा सकती है, आगे बढ़ने से रोक सकती है। और जिस प्रकार आपने प्रयत्न किए गए हैं, उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होने वाली है। भविष्य संबंधित योजना और निर्णय पर आप टिके रहे तो सफलता मिलेगी, और जीवन संबंधित हर एक बात को लेकर आप गंभीरता दिखाएंगे। तो मित्रों, ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक आप अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं होंगे, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मित्रों, काम के लिए बढ़ती हुई निष्ठा की वजह से आपको सकारात्मक महसूस होने लगेगा, और पार्टनर के द्वारा हुई गलतियों उनको माफ करके आपको आगे बढ़ना होगा। वहीं विचारों के दायरे से बाहर निकलकर काम पर ध्यान दें। लोगों की आपके लिए नाराजगी बरत सकती है। जिन बातों से आप खुद को अभी तक रोक रहे थे, उन बातों को जीवन से दूर कर पाना संभव होगा, और आपके द्वारा लिए गए निर्णय को अमल में लाने के लिए यह आपको हौसला रखना चाहिए। मित्रों, अपने जीवन में आपको हमेशा हौसला बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि सफलता के पीछे का यही सबसे मुख्य कारण है। रिस्क स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए अपेक्षा से कई जुदा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी डीच सकती है, और रिलेशनशिप से संबंधित बातों पर अधिक ध्यान देने से अन्य बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वहीं आपको पेट से संबंधित बीमारी ठीक होने लगेगी। फिर भी खान पान का अवश्य ध्यान रखिए। मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही बरतना आपके लिए नुकसानदायक होगा। मन में चिंता और सकारात्मकता दोनों बने रहने से मूड में बार बार बदलाव नजर आएगा। मित्रों, आकाम ना चंचल है, एक परिस्थिति में अपने आप को नहीं डाल सकता है। लोगों का आपके लिए विश्वास बरेच रहा है, लेकिन आपका खुद पर विश्वास कम होने लगेगा, और जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की कोशिश करें। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें, और पार्टनर से कमिटमेंट प्राप्त होने में वक्त लग सकता है, लेकिन विश्वास रखें
और मित्र जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की भी कोशिश आपको करना चाहिए। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें। इसी के साथ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बड़ी खरीदारी के बारे में सोच विचार किया जाएगा। किस निर्णय पर तुरंत पहुंचने से पहले उसके परिणामों की जांच पड़ी डीडीए ताल कर ले। इसके परिणाम आपके लिए कैसे रहेंगे, लाभदायक रहेंगे या फिर आपके हाथ निराशा लगेगी। आपसे जुड्ढा की अपेक्षा है, उनकी जरूरतों पर ध्यान न देने की कोशिश करें और काम की जगह बढ़तरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन का एम में बदलाव भी हो सकता है। पार्टनर से सरप्राइज प्राप्त हो सकता है। खांसी और सर्दी से तकलीफ आपको हो सकती है। तो वहीं परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने से आपको चिंता होने लगेगी कि यह व्यक्ति आपके विचारों को समझने के लिए सक्षम नहीं है। अपनी बातों को मनवाने की जिद न करके परिस्थिति के साथ समझौता करना पड़ी डीडी एच सकता है और काम से संबंधित हुई गलती की वजह से काम को दोबारा करना पड़ी अच सकता है। मित्रों, विवाह से संबंधित निर्णय लेते समय परिवार का यह साथ चर्चा बिल्कुल न करें। सेहत में अचानक बदलाव नजर आएगा और सेहत से संबंधित किसी भी बात को नजरअंदाज ना करें। जीवन में संतुलन बनाते समय अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ डीडीए सकता है। चिंता का कारण जानना मुश्किल होगा और अन्य लोगों की राय को महत्व देने की वजह से आप खुद के अवसरों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसी के साथ व्यापारी वर्ग को व्यवहार करते समय सतर्कता दिखाने की आवश्यकता होगी और दस्तावेजों को आपको ठीक से पढ़ना है। पार्टनर द्वारा कुछ बातें छिपाई जा सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ पार्टनर वह बातें आपके सामने रख पाएंगी और पेट दर्द आपको हो सकता है। मित्रों, तो पेट से संबंधित समस्या का कारण आपको जल्द से जल्द खोजना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय सतर्कता रखें। पिछली बातों की चर्चा किसी के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखें और आपके द्वारा बोली गई बातों का इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। मित्रों, काम की जगह कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है और पूर्व प्रेमी जीवन में वापस आ सकता है। आपको अपने जीवन में भले ही प्रगति नजर और न आए, लेकिन कुछ हद तक स्थिरता मिल सकती है और जब तक आप विचार में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक परिस्थिति के अन्य पहलुओं को जान पाना आपके लिए कठिन होगा। जो काम आप कर रहे हैं उसे नया स्वरूप देने की कोशिश करें, क्योंकि नयापन आपको अपने जीवन में लाना चाहिए। और देखा जाए तो यही प्रकृति का नियम भी है कि जीवन में जब तक आप कुछ नया करने का प्रयास न करेंगे, अब जीवन का सीख नहीं मिलेगी। रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव कम होने लगेंगे और मन में उत्पन्न हो रहे विचार और भय को अधिक महत्व न देते हुए केवल परिस्थिति का सामना करने पर ध्यान दें। कुछ बातों को अमल में लाने के लिए अपेक्षा से अधिक वक्त लग सकता है। जिस प्रगति की आप अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार से सफलता प्राप्त परिस्थितियां परिवर्तित होगी तथा नई नई यम साथ ही बता देते हैं कि कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे, मित्रों, आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी और संबंध पुनः मधुर होंगे। मित्रों, आप पूरी तरह से उन लोगों के प्रति जुड़ जाएंगे और जो आपके रिश्ते बनेंगे वह बड़े ही भावुक मीज के बनेंगे। मित्रों, किसी मनोरंजक स्थल पर जान का प्रोग्राम आप बना सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वह प्रोग्राम किसी अपने निजी कारण के लिए रद्द करना पड़ सकता है। मित्रों, मन में चल रहे सवालों का जवाब भी खुद को ही तलाशना होगा। शयोक यह बता देते हैं कि इस वक्त आपके मन में जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, उस कंफ्यूजन का हल आप स्वयं ढूंढ लेंगे और दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। मित्रों, क्योंकि दिखावे के चक्कर में ही आप अक्सर बर्बाद होते हैं। सोच विचार में भी समय लगाने से उपलब्धियां आपके हाथ से निकल सकती हैं। जितना ज्यादा सोचेंगे विचार आएंगे, उतनी ही ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ देगी। मित्रों, और व्यावसायिक गतिविधियों को और समय दें जिससे बेहतर नतीजे मिल सके। मित्रों, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। आपकी इनकम सुधरने वाली है। दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि आपका किस्मत में सुख लिखा है। अब आप अपने आंखों से देख लो, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। अब खुशियों का पटाखा फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 110 बड़ी भयानक खुशखबरी मिलेगा। अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं जिंदगी भर आपका गुलामी करूंगा। बेटा, ब्रह्मा ने लिख दिया, आपका किस्मत अब मिलेगा।
10 बड़ी खुशखबरी। दुनिया का कोई भी ताकत अब आपको को हरा नहीं सकता है। सारी दुनिया अब आपका ही चर्चा करेंगे। यह बात लिख कर रख लो। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो अब आपसे कोई जीत सकेगा। अब जीत की माला आप पहनो। ये बात गांठ बांध के रख लो दोस्तों। पिछले 5 सालों से जितना ज्यादा आप दुख और कष्ट सहे हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा अब आपको सुख मिलने वाला है। अब आप असली सुखों का आनंद उठाएंगे। दोस्तों, भगवान के घर देर होता है परंतु अंधेर नहीं। ऐसे में दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास सब्र होता है उसे भगवान बहुत कुछ देते हैं। भले देर से देते हैं, लेकिन जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं और उसे मालामाल कर देते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। अब आपको सब्र का फल मिलने वाला है और आपका किस्मत चमकने वाला है दोस्तों। अगले 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे। ऐसा बड़ा खुशखबरी आपको मिलने वाला है दोस्तों। आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद नहीं था। दोस्तों, आपका छुपा दुश्मन का नाम सामने आने वाला है दोस्तों। बागेश्वर बाबा के परिचय में आपका 3 गद्दारों का नाम आया है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका जीवन में 3 बड़ा गद्दार है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। दोस्तों, जब बागेश्वर बाबा ने आपका पर्चा देखा तो बागेश्वर बाबा खुद हैरान रह गए, क्योंकि दोस्तों, ये तीनों गद्दार कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है, जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों, ये तीनों लोग दिखावा ऐसे करता है जैसे आपके लिए ये तीनों लोग जान भी देने के लिए तैयार, लेकिन असल में यह तीनों लोग आपका जान लेना चाहता है। आपको यह तीनों लोग जान से मारना चाहता है और आपका प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इन तीनों लोगों का नाम सुनकर आपको भयंकर झटका लगने वाला है। नाम सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो अकेले में मत देखना दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, जब आप इन तीनों लोगों का नाम सुनेंगे तो आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये तीनों लोग मिलकर आपको और आपका पूरा परिवार को बर्बाद कर रहा है। इन तीनों लोगों की वजह से आप अपना जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिस दिन आप इन 3 लोगों से रिश्ता नाता तोड़ देंगे, उसी दिन से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ वह अब होने वाला है। आपका दुश्मन ने अच्छे से तैयारी कर लिया है आपका पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए। अगर आप अपना परिवार को सही सलामत देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो, तो लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर जाओ, वरना आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर यह व्यक्ति आपके ऊपर जानलेवा हमला करने वाले हैं। यह व्यक्ति आपके के ऊपर बहुत बड़ा तीर चलाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको इन दुश्मनों से बचकर रहना होगा। इन दुश्मनों से आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो दोस्तों आपका जीना हराम हो जाएगा। तो दोस्तों, आखिर आपका छुपा गद्दार कौन है? कौन है ये 3 लोग जो आपके जान के पीछे पड़े हैं और कैसे इन लोगों से आपको बचकर रहना है? इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, इन 3 दुश्मनों से आपको बचकर रहना होगा, नहीं तो दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपका जीवन बर्बाद करके रख देगा। आपका जीवन नर्क के समान हो जाएगा। आपका जीवन गली के कुत्ते जैसा हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 10 सालों से यह तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है। यह तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है। साथ ही दोस्तों, भरे समाज में यह तीनों लोग आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको बदनाम कर रहा है। यह तीनों लोग आपका ही नमक खाकर आपके साथ ही नमक कर रहा है, क्योंकि आपका धन दौलत को हड़पना चाहता है। इसलिए आपका घर परिवार को मिट्टी में मिलाने का प्लान कर रहा है। आपका पूरे परिवार को मिट्टी में मिलाकर रख देगा। अगर समय रहते इन लोगों से रिश्ता नाता नहीं तोड़ेंगे तो जिंदगी भर खून का आंसू रोना पड़ेगा। दोस्तों, समय बहुत कम है और घटना आपके साथ बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, जितना जल्दी आप इन 3 लोगों से सतर्क हो जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों,
जानकारी के लिए आपको बता दें, जब बागेश्वर बाबा ने आपका नाम का पर्चा निकाला, उसे देखकर बागेश्वर बाबा खुद रो पड़े और बागेश्वर बाबा ने तुरंत बालाजी महाराज से यह अर्जी लगाया कि ऐसा किसी के साथ ना हो जैसे आपके साथ होने जा रहा है। ऐसा किसी भी व्यक्ति का दुश्मन ना बने, जैसा दुश्मन आपका बना है, किसी के साथ कोई अनर्थ ना हो। तुरंत बागेश्वर बाबा ने बालाजी महाराज से यह अर्जी लगाई है, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपका यह तीनों दुश्मन कितना बड़ा गद्दार है। यह लोग 1-2 साल से नहीं बल्कि पूरे 10 साल से आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको बर्बाद करने के लिए दिन रात प्लानिंग करता रहता है, आपको धोखा दे रहा है। आपने दोस्तों हमेशा मेहनत करने पर ध्यान दिया। ऐसी बात नहीं है कि आपने जीवन में मेहनत नहीं करी या आपने जीवन कम मेहनत करी। आपने हमेशा से मन लगाकर जितना आपसे हो पाया उससे ज्यादा मेहनत करने की आपने कोशिश करी है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको वह खुशियां नहीं मिल पाई जिसके आप हकदार हैं। आपको वह परिणाम नहीं मिल पाए जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि दोस्तों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी खुशियां नहीं देख पाते। आपके आसपास कुछ ऐसे दुश्मन रहते हैं जिन्हें आपकी खुशियों से जलन होती है और वह बार बार आपको बदनाम करने के बारे में सोचते हैं। बेटा, जो आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में रहने वाले हैं, यह आपको एक नई ऊर्जा, आपको एक नई खुशी देंगे। जी हां दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको अपनी बातों को गुप्त रखना सीखना होगा। ध्यान रखिएगा कि किसी को भी अपनी बातों का पता न चलने दें, क्योंकि दुश्मन केवल और केवल आपकी खुशियों को बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि आप जो भी काम करें, इन 24 घंटों में उस काम को बिल्कुल गुप्त तरीके से करना। किसी को भी अपने काम के बारे में, अपनी आने वाली योजना के बारे में पता मत चलने देना, वरना दोस्तों आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यह 24 घंटे दुश्मन का पता लगाने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहने वाला है। जी हां दोस्तों, आपका जो भी शत्रु है, आपका जो भी दुश्मन है, वह कोई आसपास कई व्यक्ति है जो वह आपके आसपास ही घूम रहा है और वह केवल इतना चाहता है कि वह अपनी खुशियों को बर्बाद कर सके। इसलिए दोस्तों, वह दुश्मन अपने घर में घुसकर आपके अपनों को आपके खिलाफ उकसाने लगता है। जी हां, दुश्मन आपके घर में घुसकर आपकी तुलना दूसरों के साथ करने लगता है। दुश्मन आपकी बुराई करने लगता है और आपके अपनों को भी आपके खिलाफ उकसाने लगता है, जिसके कारण दोस्तों आपके घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है। पिछले कई सालों से आप भी जानते हैं कि दोस्तों, आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है। जरा जरा सी बात पर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बात पर आपके घर में विवाद हो रहा है। जब भी आप बहुत भी पैसा कमाकर लाते हैं तो वह पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी खुशियां नहीं बची हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, अब आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटों में मैं आपको जो बात बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आपके दोस्तों का क्या करना है? अपने घर में रोज आना सुबह के समय। जी हां दोस्तों, सुबह सुबह के समय रोजाना घर में, टीवी में, मोबाइल में या रेडियो में, आपके पास जो भी स्पीकर हो उसमें आपको रोजाना सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ चला देना है। जी हां दोस्तों, हनुमान चालीसा, टीवी, रेडियो, मोबाइल, स्पीकर, किसी भी चीज में आप रोजाना हनुमान चालीसा सुबह सुबह अपने घर में चलाइए। जब हनुमान चालीसा की आवाज आपके घर में गूंजेगी तो आपके घर में अपने आप सुख शांति रहने लगेंगी। आपके घर की समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी और जो भी परेशानी आपके घर में चलती आ रही है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, उसी के साथ साथ आपको अपने दुश्मनों को नजरअंदाज भी करना होगा। देखिए, जब हम सड़क से जा रहे होते हैं तब क्या होता है, रास्ते में कहीं कूड़ा दिख जाता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कभी भी वे ऐसे कचरे के सामने रुकते नहीं। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी, जब भी आगे बढ़ते हैं तो आपको रोकने वाले एक नहीं, कई सारे लोग होंगे, तो आपको उन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। यदि आप उन लोगों से बहसबाजी करने, लड़ाई झगड़े करने बैठ जाओगे तो दोस्तों आप कभी उनसे जीत नहीं। वह लोग हमेशा अपने बहसबाजी करेंगे और हमेशा आप में बदनामी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सकते आप उन लोगों को इग्नोर कर
जीवन में आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आने वाले हैं अगले 24 घंटे ईश्वर आपको नए नए मौके देने वाले हैं। नई नई शुरुआत आपको जीवन में करने का अवसर मिल सकता है। तो आप यह बात समझ लेना कि आपको जो भी मौका मिले, आपको जो भी अवसर इन घंटे को मिल रहा है, आपको दोनों ही हाथों से इस अवसर को स्वीकार कर लेना है। अपने अंदर घमंड की भावना समाप्त कर लेना। जी हां दोस्तों, घमंड आपको बिल्कुल भी नहीं कहना है। दोस्तों, घमंड तो स्वयं लंकापति रावण का भी नहीं टिका, तो हम तो फिर भी सिर्फ मनुष्य हैं। तो आपको यह बात समझनी होगी कि आपको किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए दोस्त, क्योंकि घमंड आपने करा तो आपके काम भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्त, वो आपको बता दें, इन 24 घंटों में परिवार वालों के साथ समय बिताने से आपकी कई सारी परेशानियों का हौल हो सकता है। जी हां दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, पहले लोग क्या करते थे, उनके जीवन में कोई भी समस्या आती थी, उनके जीवन में कोई भी परेशानी आती थी, तो वह अपनों के साथ बैठकर, अपनों के साथ शांति से बैठकर बातचीत करते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, अपने घर वालों के साथ बैठकर बातचीत नहीं करते, बाहर के लोगों से बातचीत करते हैं और अपने जीवन की परेशानियां उनके साथ साझा करते हैं। जी हां, और क्या होता है, अपने जीवन की सारी बातें उन्हें बता देते हैं, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, आपके जो दुश्मन होते हैं उन्हें आपके जीवन की सारी सच्चाई आपके पता चल जाती है। इसीलिए यह बात समझ लेना कि आपको अपने जीवन की कोई भी बात किसी के साथ साझा नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, वरना आपके दुश्मनों को आपके सारे रहस्य पता चल जाएंगे और फिर वह सभी कामों को बिगाड़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों को आने वाले अगले 24 घंटों में परिवार वालों के साथ जितनी आप अपनी बातें साझा करोगे, आपकी परेशानियां उतनी जल्द दूर होगी और अपनों के साथ बातचीत करने से ही दोस्तों परेशानियों का हल मिलता है। यह बात आपको समझनी होगी। जितनी जल्द आप यह बात समझ जाएंगे, आपको उतने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही दोस्तों, इन 24 घंटों में नई नई चीजों की शुरुआत आप कर सकते हो। चाहे आप कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हो या कोई नया कारोबार करने की, आप बहुत समय से विचार कर रहे हो, तो आपको अब बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप जो भी व्यापार या आप जो भी कारोबार करना चाहते हैं, इन 24 घंटों में आप विचार बना सकते हैं। आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बस यह ध्यान रखना कि अनजान लोगों से आपको बिल्कुल भी सहायता नहीं लेनी है, ना ही अनजान लोगों से आपको बातचीत करनी है, क्योंकि अनजान लोगों की बातों में आकर आप कई बार कई सारे गलत निर्णय पहले भी ले चुके हैं। और यह बात दोस्त, जो आप काफी अच्छे से जानते हैं कि जब तक जिन जिन लोगों पर आपने विश्वास करा है, उन्हें लोगों ने आपको बार बार धोखा दिया है। इसलिए दोस्त, ऐसे लोगों पर विश्वास मत करना जो केवल सामने से मुंह पर हंसकर बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से जितना ज्यादा हो सके दूरी बना के रखना, क्योंकि यदि आप ऐसे लोगों पर विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्त लोग आपको धोखा दे सकते हैं और बार बार आपके साथ छलक कर करेंगे। इसलिए सोच समझकर आपको अपना फैसला लेना है, क्योंकि बेटा, आपकी एक छोटी सी गलती है आपकी सारी खुशियों को जीवन भर के लिए बर्बाद कर सकती है। और फिर दोस्तों, आप भी जानते हो कि आपको जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। दोबारा मौका मिलने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए जो भी अवसर आपको मिले, जो भी मौका आपको मिले, दोनों हाथों से उस मौके को, दोनों हाथों से उस अवसर को स्वीकार कर कर जीवन में आगे बढ़ना, आगे चलते रहना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए दोस्तों, ध्यान रखना, आने वाले अगले 24 घंटे में जिंदगी तुम्हें बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है। ऐसे ऐसे मौके तुम्हें मिलेंगे जिसकी तुम कहीं कहीं सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे। हम जानते हैं तुमने जीवन में बहुत मेहनत करी, लेकिन तुम कब से सोच रहे थे कि तुम्हें कोई अच्छा नौकरी का ऑप्शन मिल जाए, तो मैं किसी ऐसी जगह नौकरी मिल जाए जहां से तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता ना हो। तुम बहुत समय से एक अच्छे अवसर की तलाश कर रहे थे, लेकिन तुम्हें आज तक ऐसा कोई अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन अब बेटा, तुम्हें अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आने वाले अगले दिन 24 घंटे में तो मैं ऐसे ऐसे अवसर, ऐसे ऐसे मौके मिलने वाले हैं जिसकी तुम कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ मौके तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं।
एक से बढ़कर एक अवसर मिलेंगे। आज रात 1 बजे से यह 5 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। क्योंकि जब भगवान देते हैं, ब्रह्मांड देता है, शनि देता है, तो छप्पर फाड़ कर देता है। लेकिन अगर कुछ लेता है तो दोस्तों खून तक चूस लेता है इंसान का। आपने दोस्तों अपने जीवन में कई तरह की चोट खाई है। जिसे आपने दिल लगाया उसने आपका दिल हमेशा तोड़ा। जिसके ऊपर भरोसा किया उसने आपके साथ धोखेबाजी करी। आपके अपनों ने आपके मुंह का निवाला तक छीन लिया। लेकिन फिर भी आप लोग हमेशा उन सभी लोगों के लिए खड़े रहे और आज भी खड़े हो। लोगों को दे देकर, लोगों के लिए काम कर करके आपका जीवन दोस्तों नरक समान हो चुका है। लेकिन बस बहुत हुआ। अब दोस्तों आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है, ठीक आज रात 1 बजे से। क्योंकि आज रात 1 बजे से शनि चलेंगे अपनी उल्टी चाल। जी हां दोस्तों, जिसका असर आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। और यह 6 बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ होकर रहेंगी। उसमें कुछ ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसे सुनकर अगर कोई लंगड़ा भी होगा तो वो भी एक टांग पर नाचने लगेगा। दोस्तों जिस चीज के लिए आप बरसों से नहीं बल्कि 7 जन्मों से तड़प रहे थे, वह चीज अब आपकी झोली में होगी। जो सोचा है आपने, अब वह हकीकत होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपके ग्रह सितारों ने, आपके पितृ देवता, आपकी कुल देवी देवता सबने गवाही दे दी है। आप दोस्तों दुख झेलते झेलते आधे अधूरे बूढ़े हो चुके हों। लेकिन अब समय आ चुका है। आपके जीवन का असली मजा अब आपको मिलेगा। मुझे पता है आपका भी दिल करता है जब आपका पड़ोसी या आपका कोई रिश्तेदार नई गाड़ी लाता है, नया घर खरीदता है, उनके घर में जब खुशियां आती हैं, तब आपका भी दिल करता है। भगवान से आप भी कहते हैं कि भगवान मेरे दिन कब बदलेंगे, मेरे परिवार में कब खुशियां आएंगी, मैं कब इस काबिल बनूंगा कि मैं अपने अपनों के सपने पूरे कर पाऊं। तो दोस्तों आपकी पुकार जो है वह स्वयं न्याय के देवता ने अब सुन ली है। जी हां, अब वह होगा जैसा आप चाहोगे। लेकिन दोस्तों आपकी जो दुश्मन है वह हमेशा से आपकी खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं। एक तो पहले ही आपके जीवन में खुशियां नहीं आती हैं। पहले तो दोस्तों लोगों के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां आती हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ छोटी मोटी खुशियां आती हैं। लोग उनके पीछे भी पड़ जाते हैं। आपके रिश्तेदारों से, आपसे जो जलने वाले हैं, उनसे आपकी छोटी छोटी खुशियां भी देखी नहीं जाती हैं। बस उन लोगों से अपनी खुशियों की चमक को छुपाकर रखना, क्योंकि उन लोगों की जो नजरें हैं वह बहुत काली हैं। अब सबसे बड़ी भयानक भविष्यवाणी की ओर बढ़ता हूं। पहली है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहली बड़ी भविष्यवाणी अगर मैं आपको बताऊं तो वो है दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में आपको अपने सपनों में किसी दिव्य स्त्री या फिर किसी दिव्य पुरुष के दर्शन हो सकते हैं, जो आपको किसी रास्ते की ओर इशारा करेंगे। जी हां दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह सपना जो है कोई साधारण नहीं होगा। हो सकता है आपको पहले भी ऐसे सपने आए होंगे। दोस्तों यह जो संकेत आपको सपने के जरिए मिलेगा, यह आपके जीवन की दिशा बदल देगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको सपने में कोई अनजान लड़की, अनजान स्त्रियां, अनजान पुरुष मिल रहा है, तो दोस्तों यूं समझ लेना कि अब आपका जीवन एक नई दिशा पर जाने वाला है। अगर कोई संकेत वहां पर मिले, अगर कोई व्यक्ति जो आपको सपने में दिख रहा है वह आपसे कुछ कह रहा है कि तू यह कर, तू वो कर, तू वो चीज मत कर, तो दोस्तों उसकी बात मान लेना। क्योंकि जब हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ देवता हमको संकेत देते हैं, तो हमारे सपनों के जरिए भी हमको संकेत देते हैं और हमें बताते हैं कि हमको अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यह समय बहुत अच्छा है। देखिए, कुछ ही समय में पितृपक्ष भी आएगा और नवरात्रि का त्योहार भी आएगा। यह समय कुल मिलाकर देवी देवताओं का समय है और ऐसे में आपको कोई भी संकेत को दोस्तों मिस नहीं करना है। ध्यान रखें, हर संकेत पर अपनी नजरें बिछाकर रखना है। और अगली चीज है दोस्तों, आपका कोई छुपा हुआ शत्रु है दोस्तों, जो पिछले कई सालों से आपको सता रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपके जीवन में दोस्तों कई बार ऐसे मौके आए जिससे आपका जीवन कई गुना ऊंचाई पर जा सकता था। बहुत ज्यादा धनवान हो सकते थे। आपके जीवन में आप हर मुकाम हासिल कर सकते थे। भगवान ने भी मौके दिए हैं, सितारों ने भी मौके दिए हैं, लेकिन कुछ छुपे हुए शत्रु थे
और एक छुपा हुआ शत्रु तो इतना खतरनाक था कि वो आपके जीवन में हर आती हुई खुशियों को पहले ही रोक रहा था। आपके जीवन में आने वाली खुशियों को पहले ही वह रोक देता था। कैसे रोकता था? अपने तंत्र मंत्रों से, अपनी बुरी नजर से, अपने काले जादू टोने टोटके से रोकता था। दोस्तों, पिछले समय में आपके कुछ गुप्त शत्रु थे या कुछ जलने वाले व्यक्ति थे। आने वाले समय में वह स्वयं ही अपने ही जाल में फंसकर दोस्तों मिट्टी में मिल जाएगा और वो दुश्मन अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सत्य सबके सामने आएगा और आपका कोई आसपास का ही व्यक्ति है, आपका बहुत खास है, वही शत्रु है आपका। और ऑटोमेटिक ही भगवान ऐसी रेखा बुन रहे हैं जिससे वह शत्रु की सारी चालें आपके सामने आ जाएगी। ऑटोमेटिक आपके सामने शत्रु का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन आपको दिल का धक्का भी लगेगा, क्योंकि जिसके ऊपर आप भरोसा करते थे, कोई आपका सबसे अपना था, जिससे आपने दिल तक लगाया था, वह व्यक्ति दोस्तों शत्रु निकल जाएगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दिल को थोड़ा सा मजबूत कर लेना अच्छा। भगवान आपके जीवन से अब शत्रुओं को दूर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आगे जो वहां भविष्यवाणियां मैं करने वाला हूं, जो खुशियां हैं, जो सावधानियां हैं, वह सभी बताऊंगा। क्योंकि आज रात 1 बजे से ग्रहों की जो तिकड़ी है वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जी हां दोस्त, आपके जीवन का हर क्षेत्र में बदलाव होगा। दोस्तों, यहां तक कि आपके सर के बाल अगर झड़ रहे हैं तो वह भी वापस आ जाएंगे। आपका चेहरा अगर सिकुड़ चुका है, आपके चेहरे पर दाग है, तो वो भी मिट जाएंगे। लेकिन अगर कुछ गलतियां हुई तो आपके सर के बाल तक उड़ सकते हैं। आपके चेहरे की जो रौनक है वह भी मुरझा जाएगी। आपकी हड्डियों से बल निकल जाएगा, आपकी हड्डियों में दर्द होगा। आपके शरीर की अंदर की मुख्य जो चीजें हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, उन पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अगर सही तरह से मेरे बताए हुए कहने पर चले तो शरीर और बलवान होगा। परिवार में और खुशियां आएंगी, धन बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी, प्रेम बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी। दिमाग में और ज्यादा अच्छे विचार आएंगे, दिमाग में शांति आएगी, दिमाग में चैन आएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई हुई बात आप सभी को पता है कि कभी गलत नहीं हुई है। और अब जो मैं बताऊंगा वो आज से लेकर पहले चाहे कितने भी साल हुए हों, उनमें मैंने ऐसी बातें आपको ना ही कभी बताई हैं, ना ही कभी ऐसी भविष्यवाणी की है। लेकिन अब का जो समय आया है वह इतिहास ही बदल देगा, आपका जीवन ही बदल देगा। तो बड़ी बातें ना करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, शनिदेव के भक्त जो शनि की कृपा पाना चाहते हैं, केवल वही व्यक्ति न्याय के देवता पर भरोसा करने वाला ही कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखिएगा। जी हाँ, अगर शनिदेव पर भरोसा है, न्याय के देवता पर भरोसा है, तो 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। आइए अब जानते हैं कि क्या बड़ी भविष्यवाणियां मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। मेरे द्वारा बताई हुई एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब आपके भाग्य का ताला खुलने वाला है और वह बिल्कुल आज रात 1 बजे सही हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इन दिनों में कोई पुराना जो अधूरा काम था, कोई रुका हुआ पैसा अटका हुआ था या कोई ठहरा हुआ मुकदमा था, वह अचानक से बहुत तेजी से निपटेगा। इतनी तेजी से निपटेगा कि आप भी सोचते रह जाओगे। देखिए, जब भगवान अगर किसी काम को रोकते हैं ना, तो चाहे कुछ भी कर लो, वो काम होता नहीं है। सालों साल, पूरी जिंदगी बिछ जाती है, लेकिन होने का होता है तो एक झटके में हो जाता है। और वही अब आपके साथ होगा। तो अगर कोई ऐसा काम है जो सालों से नहीं हुआ, तो अब उसे पूरा करने की कोशिश करिएगा। अब आपके भाग्य का ताला खुल चुका है। सितंबर माह में आपके पुतले पर मौत बांध रही है। इस नाम की औरत आपको मौत के घाट उतारना चाहती है, आपकी दहलीज का बंधन भी किया है। अगर आज यह वीडियो अंत तक नहीं देखी तो पूरा सितंबर माह बर्बाद हो सकता है। आज की वीडियो समय रहते इसलिए बनाई गई है ताकि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा संकट आने से पहले ही टल जाए, क्योंकि ये गुप्त शत्रु पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। आने वाले इस सितंबर के महीने में काफी बड़े बड़े त्योहार हैं। गणेश विसर्जन, नवरात्रि, पितृपक्ष, और इन त्योहारों के बीच में
एक ऐसी अमावस्या आने वाली है जिसके ऊपर आपके लिए बहुत बड़ा तंत्र मंत्र किया जाने वाला है। सावधान हो जाना, इस वीडियो को अंत तक देख लेना, वरना सितंबर में जो आपने योजनाएं बनाई है, जो आपने प्लेन्स बनाए हैं, सब पर पानी फिर जाएगा। और अगर आज की वीडियो आपने अंत तक देख ली तो उस औरत का नाम भी हम आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। आखिर आपका उसके साथ क्या रिश्ता है और आपको अब आगे क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, एक एक जानकारी गुरुजी तुम्हें इसी वीडियो में देने वाले हैं। अगर तुमने वीडियो को अंत तक देख लिया तो सितंबर माह सुनहरा और बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, क्योंकि जब आगे रहकर लक्ष्मी तिलक करने आए तो ऐसे मौके को नकारते नहीं हैं। भगवान तुम्हें खुद बचाने आए हैं इस संदेश के माध्यम से, और तुम्हें उनकी बातों को महत्व देना होगा। तभी आगे समय समय पर तुम्हें संकेत मिलते रहेंगे और तुम इन तरह के गुप्त शत्रुओं से बचते रहोगे। देखिए, वैसे तो हमारे आसपास कई अपने हैं, लेकिन एक बात तो तुम भी बखूबी जानते हो कि तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे काम नहीं आता। जब जब जरूरत पड़ती है, जब तुम उन्हें कॉल करते हो, उनसे बात करते हो, उनका कोई काम निकल आता है या फिर उनकी कोई मजबूरी निकल आती है, लेकिन कोई भी तुम्हारे काम नहीं आता, जबकि तुम आधी रात को भी अपने सगे और पराये रिश्तों के काम आते हो। ये तुम्हारा बड़प्पन है, ये तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन हर कोई तुम्हारे काम क्यों नहीं आता? क्योंकि आज के जमाने का मनुष्य, चाहे वह खून का रिश्ता ही क्यों ना हो, सबसे पहले अपनी झोली भरना चाहते हैं, सबसे पहले खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तुम एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा से सबको साथ लेकर चले जाते हो, सबका सोचते हो, सब अच्छे से काम करते हो, लेकिन कोई भी तुम्हारा भला हो, तुम्हारा विकास हो, ऐसा नहीं चाहता। और ऐसे ही कुछ लोग तुम्हारे घर में छुपे बैठे हैं। खास तौर पर एक औरत से तुम्हें बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। सितंबर के इस महीने में अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देखकर उसका नाम जान लिया तो 80% खतरा दूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने आज की वीडियो में उसका नाम नहीं जाना तो आने वाली अमावस्या पर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा टोना टोटका किया जा सकता है। वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी तुम्हें प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो मीठी मीठी बातें सामने करते हैं लेकिन पीठ पीछे छुरे से वार करते हैं। आपके सामने तो दोस्ताना जैसा माहौल रखेंगे कि आप उनके बहुत करीब हैं, वो आपसे बड़े प्रेम करते हैं, आपकी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं कि इन्होंने तो पैसा इस तरह से कमाया है, इनको तो हमने आगे बढ़ाया है, इनको हमने थोड़ा बहुत कुछ दिया, तब जाके आज ये मुकाम पर आए हैं। इस तरह की पीठ पीछे आपके लिए बातें होती है। साथ ही साथ अगर आपसे थोड़ी भी गलती हो जाए, मान लीजिए आपने ना चाहते हुए भी कोई ऐसी गलती कर दी जिसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं था, फिर भी ये लोग उस गलती को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया वालों को बताते और आपकी बदनामी करते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास होंगे, आपको उन्हें पहचानना होगा। गुरुजी आपको पूरा बताएंगे आखिर इनसे कैसे बचा जाए, इनसे कैसे रिश्ता तोड़ा जाए। क्योंकि अक्सर बात जब परिवार की होती है तो इंसान भावनाओं के बंधनों में बंध जाता है। लेकिन अगर तुमने अभी भी खुद की आंखें नहीं खोली, अपने आंखों पर लगी भरोसे की पट्टी नहीं हटाई, तो तुम्हारा लाखों का नुकसान हो सकता है और जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। इसीलिए वीडियो अंत तक देख लेना, क्योंकि सितंबर के महीने को हमें खास बनाना है, खुशियों से भरा हुआ बनाना है, खूब पैसा कमाना है और सबके दिलों में अपना राज जमाना है। लेकिन जब तक ये गुप्त शत्रु तुम्हारी जिंदगी में है, तुम्हारे काम बिगड़ती ही रहेंगे। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, तुम बहुत प्रसन्न हो, तुम्हारी मुस्कुराहट जमी हुई है, लेकिन अचानक से कोई ऐसी खबर मिल जाती है, कोई ऐसा दृश्य दिख जाता है, या तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है कि तुम्हारी सारी खुशी पानी में चली जाती है? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कोई काम करने जाता है, मान लीजिए वो गाड़ी लेने जा रहा है या फिर किसी शादी समारोह में जा रहा है, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां की है, लेकिन अचानक से या तो गाड़ी खराब हो जाती है, अचानक से घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, कोई ना कोई सी स्थिति बन जाती है कि आप अपना वो महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते। कुछ ऐसा काम जिसको करने के लिए आप बहुत उत्सुक थे, बार बार आपको कोई गलत सलाह मिल रही है, कोई काम आप कर रहे हैं, वो काम बिगड़ रहा है। और साथ ही साथ इतना ध्यान रखना है कि हमारे घर के अंदर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है।
देखिए, हर इंसान जब हमारे घर में आता है तो वह हमारे साथ बातें करता है, थोड़ी देर घर में रुकता है, चाय नाश्ता करता है, लेकिन वह इंसान अपने साथ एक एनर्जी लेकर आता है। अगर वो इंसान पूजा पाठ करने वाला है, दूसरों की भलाई करने वाला है, समाज सेवा करने वाला है, तो वो अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। लेकिन अगर वो इंसान जमाने की बुराई करने वाला है, चुगली करने वाला है, मंदिर नहीं जाता, स्वच्छ नहीं रहता, तो वो अपने साथ एक नेगेटिव एनर्जी लेकर आता है। उसके घर में आते ही घर का माहौल बिगड़ने लगता है। घर के जो सदस्य होते हैं, जो आपस में प्रेम से रहते हैं, वो भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आपने क्या कभी खुद के घर में यह महसूस किया है कि पहले तो घर के लोग बहुत अच्छे थे, आजकल पता नहीं क्यों एक दूसरे से किसी की बनती नहीं है, बातें बिगड़ने लगी हैं, घर टूटने की नौबत आ चुकी है, संपत्ति का बंटवारा होने जा रहा है। पहले तो सब कुछ अच्छा था, आखिर अब अचानक से ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि गलत इंसान के कदम आपके घर में पड़ गए और उसने आपके घर में ऐसी नेगेटिविटी फैला दी कि घर के लोगों को ही आपका दुश्मन बना दिया। एक ऐसी औरत से आपको खतरा बन रहा है जो आपके घर में मौजूद है या आपके घर में बार बार आती जाती है। अगर आप इनका घर में आना नहीं रोकोगे तो आपके जीवन में संकट बना रहेगा। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं, अतिथि देवो भवः। हम अतिथि को भगवान मानते हैं, लेकिन वो भगवान के समान होना भी चाहिए। अगर अतिथि शैतान के समान है तो उसे घर में घुसने पर मनाही होनी चाहिए, वरना वो शैतान हमारी सारी खुशियों को छीनकर हमारे घर में आग लगा देगा। आज के वीडियो में आगे उसका नाम बताएंगे। अगर तुमने आज की वीडियो को यहां तक देख लिया है, मतलब तुम्हारे ऊपर भगवान की खास मेहरबानी है। भगवान खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इस वीडियो में आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब अंत तक देख लेना, क्योंकि यह एक वीडियो तुम्हारे पूरे सितंबर महीने को खास बना देगी और तुम्हारे सारे गुप्त शत्रुओं को तुम्हारे रास्ते से हटा देगी। लेकिन थोड़ा सा समय और देना होगा, उसका नाम जानना होगा, पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी, तभी तुम्हें लाभ मिल पाएगा। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारी निजी बातों में, बात चाहे पैसों की चल रही हो, बात चाहे घर में सास बहू की चल रही हो, ननद भाभी की चल रही हो, अनावश्यक घर में आते हैं और दखलंदाजी करने लगते हैं। हमने उन्हें नहीं बुलाया, लेकिन वो अपनी ओर से लड़ाई झगड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच किसी को किसी के खिलाफ भड़का भी देते हैं, जिससे बात बनने की बजाय और बिगड़ जाती है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी निजी जिंदगी में बहुत हस्तक्षेप करते हैं, बार बार आपको गलत सलाह देते हो, आपको किसी के खिलाफ भड़काते हैं, तो समझ लेना वो इंसान आपका अच्छा नहीं चाहता, वो आपके रिश्तों को बिखेरना चाहता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। साथ ही साथ तुम्हें कोशिश सिर्फ इतनी रखनी है कि अपनी बातों को सीमित रखो। आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो तेज आवाज में मत बोलो जी, जितना जल्दी हो सके कम आवाज में उस चीज को निपटाने की सोचो, क्योंकि अगर वो बात पड़ोसी के कान में गई तो पड़ोसी से पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और पूरे मोहल्ले से पूरे शहर में फैल जाएगी, क्योंकि बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। हमारी निजी बातें, हम क्या करने वाले हैं, हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारी आगे की क्या योजना है, हमें कितना धन लाभ हुआ है, ये सारी बातें तुम निजी रखना। क्योंकि कभी कभी जब हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी बहुत पैसे कमा रहा है और हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो हमें कम ना समझ ले, तो हम भी उसके सामने अपने पैसों का बखान करने लगते हैं कि हमारे पास भी ये गाड़ी है, हम भी इतना कमाते हैं, अभी हमने जमीन बेची है, हमारे पास इतना पैसा आया है। अब ऐसा करके तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसकी नजर में बड़े बन जाओगे, लेकिन हो सकता है वो इंसान तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हो सकता है वो इंसान आपको खुश नहीं देख सकता हो, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, मित्र हो या कर्मचारी हो। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपनी बातों को सीमित रखना है। आपको अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीनी है, आपको जो अच्छा लगे वो आपको करना है, लेकिन दुनिया वालों के खातिर आपको उस हिसाब से नहीं जीना है कि मैं उसे ये बता देता हूं तो उसको लगेगा कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं। आप इस बात